बाबर बेचारा एम ही बदनाम रह गया भाई। कप्तानी में जब भी मैच हारते थे तो अपने ऊपर ले लेता था और सामने आके खुद धड़ल्ले से कहता था कि भाई जब टीम हार रही है तो मैं जवाब दूँ, जब टीम जीत रही है तो वो सबकी सबकी कंट्रीब्यूशन है, फिर उस सबका हाथ है, लेकिन अगर हारेगी तो फिर जवाब दे मैं हूँ, फिर मैं आगे फेस करूँगा। ये होता था बाबर। और अब जी शुभमन गिल ने इल्ज़ाम सारा का सारा डाल दिया मेरे दोस्त पंत पे कि भाई पंत क्रूशल टाइम पे आउट हो गया, उसको लेके चलना चाहिए था। अबे भाई साहब, टॉप ऑर्डर आपका सारा का सारा फजूल गया। केएल राहुल ने भी अच्छी खासी इनिंग खेल के मतलब थोड़ा बिल्डअप दे के उसके बाद नाइट वॉचमैन को भी खा गया अगले दिन आगे, खुद भी टाइम से चलते हुए। जायसवाल को तो कहो ना कुछ, वो तो भाई साहब यंग है, बच्चा है अभी, पता नहीं कौन सा बच्चा है, 200 मारने से हटता नहीं है वो। आए दिन वो बंदा 200 मार है और वैसे वो बच्चा है। और गिल साहब को तो कुछ कहो ना जी, अभी नए नए कैप्टन बने हुए हैं और जी विराट कोहली की जगह भी लेनी हो, एमआरएफ के बल्ले पकड़ने हो, अग्रेशन दिखाना, मतलब कॉपी करा लो फुल टाइम कोहली वाली। और फिर कोहली जैसी हरकतें हैं नहीं। मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि सबका सबका यही चल रहा है कि यार किसी तरह कोहली बन जाए, किसी तरह कोहली गया तो कोहली को रिप्लेस कर लें। नासिर हुसैन भी बैठ के कमेंट्री में ये बात कर रहे हैं कि अब चेज में विराट कोहली टीम इंडिया के पास नहीं है, तो उस जैसा कोई और प्लेयर इंडिया को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि चेज में तो इनके हाथ पैर सब कुछ कांप रहे हैं। और जब ये अग्रेशन करके दिखाते हैं, जब ये स्लैज करते हैं, स्लैजिंग करना सबसे ईजी काम है। आप खड़े हुए हो फील्ड पे, आप जाके उनको बातें कर रहे हो, उनको बातें सुना रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, ये चीज़ें बड़ी ईजी लगती हैं ऑन फील्ड। क्योंकि आप 11 खड़े हो, वहाँ पे 2 प्लेयर्स खड़े हुए हैं, आप किसी एक प्लेयर को स्लैज कर रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा भी आ जाएगा तो 2 क्या ही कर लेंगे। मतलब आप 2 पे चढ़े हुए होते हो, आप 11 मिल के। फिर जब आप बैटिंग पे आते हो फिर वो चीज़ें बर्दाश्त करना ये असल काम है। इन काम है वो ये है, क्योंकि स्लैजिंग तो कोई भी कर लेगा। टीम का कोई नया यंग प्लेयर भी आएगा ना, वो भी आगे आपको जायसवाल तो जाके मिचेल स्टार्क को बुलवा लेता है। वो मिचेल स्टार्क जो कि अब वेस्ट इंडीज़ के सामने 27 पे ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को, 5-5 6-6 आउट कर रहा है वो बंदा यार। पहले ओवर में बंदे ने 3 आउट किए मिचेल स्टार्क ने, उस बंदे को जायसवाल बुलवा देता था। तो स्लेज तो आपका कोई भी बच्चा आगे कर देगा, उसका मसला नहीं है। मेन जो बात है ना, जो असल चीज़ है वो ये है कि जब आप बैटिंग पे हो, तब जब आपके ऊपर आके वो चढ़ाई करें, फिर उसको बर्दाश्त करके काउंटर अटैक भी साथ आपने देना है। वो है असल चीज़ जो कि विराट कोहली बखूबी करता था, चाहे चेज में हो चाहे पहले बैटिंग करते हुए। उसको आप जाके छेड़ दो, बस एक दफ़ा जाके उसके बारे में कोई ना कोई बात कर दो। ये तो उसके कैरियर के एंड में कुछ दफ़ा कुछ जगहों पर ऐसे हुआ है कि उसको कोई बोलता था, वो है बस यार अब इसका मैं क्या ही करूँगा, जिसको कहते हैं ना कि ज़रा बस भाई ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, इस तरह वाला उसके माइंड में होता। वो बड़ा रिलैक्स हो गया, हल्की सी स्माइल देके साइड पे रहता था। उसके पीक टाइम पे देखो, जब उसको जाके कोई हल्की सी, मैं कहता हूँ ऐसे इशारा तो कर दे वो, और उसके बाद देखो वो कैसे खाता था। वो बल्ले के साथ अलहदा तोड़ता था और उसके बाद जाके उसको उंगलियां दिखा दिखा के बातें करता था। वो होता था विराट कोहली, जो कि इन टीम इंडिया में अभी तक तो खैर कोई नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह की दोनों परफॉर्मेंसेज एक साथ दे, मतलब स्लेजिंग भी करे साथ साथ परफॉर्मेंसेज भी करके दे। तो ये चीज़ अभी इंडिया मिस कर रहा है। और बाकी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से या एक दूसरे पे बातें करने से कुछ नहीं होना। अभी गावस्कर साहब की भी बात सुन रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मसले हैं, विकेट के भी इशू चल रहे हैं। अभी विकेट, पहले इन्होंने विकेट का मसला कह दिया था जब लॉर्ड्स में नए नए अभी आए थे टेस्ट मैच के शुरू में ही, कि भाई विकेट ऐसी है ऐसी है। इसमें मैंने वीडियो की थी, इसमें मैंने बात की थी कि भाई इस तरह की बातें चल रही हैं। ये जो होकाई चलती है उसके भी मसले बता रहे हैं कि भाई जब हमारी बारी होती है तो बाउंस ज़्यादा बता रहे हैं, उनकी बारी बाउंस कम बता रहे हैं। इस तरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। मुझे जो इंडिया वालों के कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं इंडिया वालों को जिनकी समझ नहीं आती, वो पता नहीं अपने आप को कुछ ऐसा समझते हैं कि हम किसी और अलग प्लेनेट से आए हैं, कि मतलब जो हम कहेंगे, जो हम कह रहे हैं, बस वो चीज़ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कहीं भाड़ में। वो सारी की सारी चीज़ें गलत है, बस जो हमने कह दिया वही चीज़ ठीक है। इस तरह का इनका कोई माइंड सेट चल रहा है। और अल्लाह ही मालिक है भाई इनका। गावस्कर साहब भी अब क्या ही कहे बंदा यार, इतना सीनियर प्लेयर है उनका। अभी उनकी एक और बात भी सामने आई कि भाई ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, ये दरअसल तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होनी चाहिए। यार इतनी छोटी छोटी बातों पे भी आप क्या कहूँ यार। मैं मेरा तो इस बात पे भी बात करने का कोई दिल नहीं है। भाई उन्होंने कह दिया तो भाई आप जानो, इंडिया वाले जाने, हम क्या ही कर सकते हैं। एक तो वो हमारी ट्रॉफी नहीं है ही इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान ट्रॉफी, तो हम उसका क्या ही करें। मतलब नाम से हमें तो देखनी है ना क्रिकेट, नाम से हमें क्या, एशेज रख लो, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रख लो, कुछ रख लो यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना, ये आप ही लेके बैठ जाते हो, हमें तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रॉफी का नाम रखा हुआ है, तेंदुलकर का नाम आया हुआ, पहले आए कि बाद में आए, वो भी एक ग्रेट प्लेयर रह चुके हैं, वो भी एक ग्रेट प्लेयर रह चुका है। अजीब ही किस्म का इनका माइंड सेट चल रहा है। थोड़ा मिच स्टार्क पे बात करें तो भाई उसने तो भाई वेस्ट इंडीज़ को खा लिया। जेडन सेल्स ने जब भाई मिच स्टार्क को आउट करके कोई हल्की सी, को मैं कहता हूँ कोई एक आधी को वर्ड भी बोला, और जो स्माइल दे के उसको मतलब एक तरह से छेड़ ही रहा था ना मिड स्टार को। मिड स्टार भी उस टाइम तो चुप करके हंसता हुआ चला गया, लेकिन जब आया फिर वो बॉलिंग पे, फिर उसने जो उसकी तबीयत फ्रेश की है सबको। एक तो पहली बॉल पे आउट, एशेज वाला सीन आ गया था जब वो बर्न्स को आउट किया था मिड स्टार ने पहली बॉल पे, और मैं कहता हूँ माहौल ही बना दिया पूरे टेस्ट मैच का। और उसके बाद पहले ही ओवर में 3 आउट कर गया वो बंदा, 6 आउट वो कर जाता है। वो बंदा दूसरा, वो कोहली को जिसने बनी बनाया हुआ था, नाम क्या यार उसका, बोलांड,
वो बंदा भी आगे हैट्रिक करके जा रहा है जिसको वैसे 12th मैन बनाया हुआ होता है ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो 12th मैन है। वो तब खेलता है जब हैजलवुड इंजर्ड होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हैजलवुड ही इंजर्ड हुआ पड़ा होता है इनका, फिर ही बोलांड को खिलाते हैं, या अदरवाइज़ किसी को रेस्ट देना हो तो। वरना तो बुलान साहब तो बाहर बैठे हैं, वो तो पानी शानी पिलाते रहते हैं। तो वो बंदा जब बीजीटी खेला था, जब हैदरवुड इंजर्ड था तो बीजीटी खेला था जब वो बंदा, तब भी उस बंदे ने विराट कोहली को बनी बनाया हुआ था। एक लाइन पे बॉलिंग कर 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 के वो बंदा ना बैटर्स को वो पागल कर देता। उस तरह की बॉलिंग ना टेस्ट मैच पे इस तरह की बॉलिंग चाहिए कि एक ही जगह पे करते रहो, बैटर्स खुद ही पागल हो गए, कुछ ना कुछ चवल मारेगा और आउट हो जाएगा। वो बंदा भी हैट्रिक करके गया। कोहली बेचारे को भी उस बंदे ने पागल किया हुआ था। करियर की बेचारे की लास्ट ही सीरीज थी और बर्बाद कर दिया बेचारे ने। अच्छी सीरीज़ नहीं जाने दी, एक ही 100 आया था, वरना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम तो खैर रिटायरमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। रिटायरमेंट भी भाई साहब ने पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। बोलांड भी हैट्रिक कर गया, मिच स्टार्क भी रुकने पे नहीं आ रहा। यहाँ हमारे बॉलर्स हैं जो कि आए दिन इंजर्ड हुए पड़े होते हैं, कोई इंजर्ड हो के वापस आते हैं तो वो दोबारा अपनी पीक पे आ नहीं सकते, वो दोबारा उस तरह की बॉलिंग उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारे बॉलर्स का ये हिसाब किताब चल रहा है। वहाँ मिच स्टार्क को देख लें तो एक अरसे से मैं तो उसको जब से देखता आ रहा हूँ, सेम ही पेस से बॉलिंग कर रहा है, सेम ही तरह की इन स्विंग उससे नए बॉल से करवा लो, डेथ में उसको यॉर्कर पड़वा लो। अब कुछ कह देंगे फ़खर जमान ने छक्के मारे थे, ठीक है फ़खर जमान बहुत अच्छा खेला है, लेकिन मिच स्टार्क अच्छा बॉलर नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि मैं तो यार जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना, वो बंदा एक तो ऑस्ट्रेलिया का मेन अटैकर वही रह गया। एक अरसे से मैं देख रहा हूँ कि 2016-17 से मेरा ख्याल उसका डेब्यू हुआ हुआ है, 2016 का मेरा ख्याल वर्ल्ड कप खेला हुआ है वो, तब से वो बंदा खेल रहा है और तब से मैं तो उसको देख रहा हूँ। पहले वो मिचेल जॉनसन होता था इनका, और जब से ये स्टार्क आया है ना, तब से ये बंदा बाहर नहीं बैठा। हर बड़ा इवेंट ये बंदा खेला है और रेगुलर और कंसिस्टेंट लेवल पे तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। वनडे खिलवा लो, टेस्ट खिलवा लो, T20 खिलवा लो, ठीक है। हमारे बॉलर्स के मसले नहीं ख़त्म हो रहे, कभी इंजर्ड हो रहे हैं, कभी जी वर्कलोड मैनेजमेंट। बुमराह पे भी बातें होती हैं, बुमराह पे भी कहते हैं कि जी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन उसके भी वर्कलोड मैनेजमेंट आ जाती है। कभी वो कौन सी चीज़ मिस कर रहा है, कभी वो कौन सी चीज़ मिस कर रहा है, कभी क्या इंजरी हो जाती है। लेकिन ये मुझे इस बंदे की नहीं समझ आती, ये अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं। इवन कि एंडरसन की बात देख लो यार, एंडरसन अभी तक यार अपना डोमेस्टिक सर्किट खेल रहा है। अभी ये जो लास्ट उनका डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है उसमें वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है और उस बंदे ने 16-17 ओवर्स किए हैं एक एक इनिंग में। वो 43 साल का होने वाला है भाई साहब, वो इस तरह की फिटनेस लेके बैठा हुआ है। और हमारे अभी 20-22 साल 23 साल के इन लड़कों को पता नहीं क्या हो गया। चलो एंडरसन की तो बात ये होगी, वो उसने खेली सारी रेड बॉल क्रिकेट है यार। मिचेल स्टार्क तीनों फॉर्मेट खेल रहा है वो बंदा, और हर बड़ा इवेंट वो खेल रहा है और वो जितवा भी रहा है। पता नहीं कितने मैच उठा के देख लो उसने कितने मैचेस जितवाए हुए हैं। पाकिस्तान टीम भी बांग्लादेश पहुंच चुकी होगी अब, और बांग्लादेश की सीरीज़ है वो भी देखेंगे, फॉलो करेंगे भाई उधर अब हमारी T20 टीम क्या करती है। पाकिस्तान में तो हमने वाइट वॉश कर दिया था बांग्लादेश को, अब उधर पता चलेगा असल बांग्लादेश के साथ थोड़ा कंपटीशन अब होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।